आज 1 नवंबर हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य पर जेके बाजार की ओर से अटेली में प्रथम रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसका शुभ आरंभ श्री रामेश्वर दास जी महाराज के कर कमलों द्वारा रिबन काट कर किया गया, जिसमें अनेकों युवाओं ने भाग लिया। जिन युवाओं ने यहां रक्तदान किया उन सभी युवाओं को हेलमेट व ट्रॉफी भेंट करके सम्मानित किया गया और जेके बजाज की तरफ से यहां महाराज जी को भी ट्रॉफी भेंट करके सम्मानित किया गया। यहाँ जितने भी उपस्थित युवा थे, गणमान्य व्यक्ति थे, सभी को जेके बाजार की तरफ से ट्रॉफी भेंट करके सम्मानित किया गया। फिर महाराज जी ने जितने युवा यहाँ उपस्थित थे जिन्होंने ब्लड की डोनेशन किया उन सभी को बड़ी बारीकी से चर्चा की और सभी के साथ वार्तालाप की और पूरे कैंपस का निरीक्षण किया। जिन युवाओं ने यहाँ पे ब्लड डोनेशन किया था उनसे महाराज जी बिल्कुल आराम से परिचित हुए और सभी की सूझबूझ ली। ब्लड डोनेशन करने के लिए यहाँ काफी युवाओं में उत्साह देखने को मिला और काफी युवा एकत्रित होकर यहाँ ब्लड डोनेशन करने पहुंचे। हम अटेली में उपस्थित हैं और अटेली में क्यों उपस्थित हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे पीछे यहाँ युवाओं की टीम आपको नजर आ रही है। यहाँ जेके से ब्लड कैंप का आयोजन किया गया और इसके अंदर जो युवा यहाँ पहुंचे हैं, सबसे पहले उन युवाओं का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने शरीर से एक बूंद निकाल के जो यहाँ डोनेशन दिया। उन युवाओं का धन्यवाद करते हैं जो उनके एक बूंद से दूसरे युवाओं की या किसी भी सदस्य की जान बचेगी। तो हम यहाँ पहुंचे थे और इस ब्लड कैंप के अंदर जितने भी बच्चे यहाँ पहुंचे हैं सभी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन यहाँ जो उपस्थिति है इनसे हम कुछ चर्चा करेंगे इस ब्लड कैंप को लेके, क्यों इन्होंने इस ब्लड कैंप को लगाया और हमें जो सूचना मिली, इन्होंने पहली बार इस ब्लड कैंप का यहाँ कार्यक्रम किया गया। इसके अंदर महाराज जी उद्घाटन के रूप में पहुंचे थे, उनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया। महाराज जी भी से भी हम आपको मिलवाएंगे। तो हमारे साथ सबसे पहले यहाँ पे भाई साहब बने हैं, ये बताएंगे यहाँ की कार्यक्रम किया गया इसके बारे में। ये जी जेके बाजार के ऊपर आज हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में जो एक कार्यक्रम किया गया है हमने ब्लड डोनेशन कैंप का, और जो धीरे धीरे जो हॉस्पिटलों के अंदर जो ब्लड की कमी आ रही है उससे रिलेटेड, और जो हमने जो आज ब्लड डोनेशन कैंप का जो आज ऑर्गेनाइज किया है ये ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल नारनौल से करवाया गया है। सब कुछ अरेंज गवर्नमेंट हॉस्पिटल नारनौल से आई हुई है पूरी की पूरी टीम। और ये जो मेन चीज़ है, ये आज हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में सभी युवाओं को जागरूक करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। क्या इस परंपरा को आप आगे भी कंटिन्यूटी में रखना चाहेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस चीज़ को हर साल इसी तरीके से, बढ़िया तरीके से हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ये देखिएगा कि पहले स्टेप से लेके और जब तक ये चाहेंगे इस परंपरा को रखेंगे। और ये साथी हैं और इसके अलावा और भी साथी पूछे हैं। भाई साहब क्या कहेंगे और कहाँ से हैं? सबसे पहले परिचय देंगे भाई साहब। नमस्कार जी, मैं अजय कुमार, पंचायत समिति ग्राम बेगपुर से जी। हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में भाई कपिल अपने जेके बाजार से इन्होंने ब्लड कैंप लगाया। इसकी हम साथी हैं, यार दोस्त हैं, इसकी शोभा बढ़ाने के लिए हम पहुँचे हैं। और जी रामेश्वर दास जी महाराज जी, राकेश चेयरमैन जी भी यहाँ पे चीफ गेस्ट में पहुँचे हैं। और यही कहना चाहेंगे हमारे युवा साथियों से है कि भी ब्लड जो की है अपने राजकोट नारनौल में कमी है ब्लड की, तो जितने से जितने ज़्यादा मतलब जागरूक हो इस चीज़ से, इसलिए बस यही कहना चाहूँगा कि सभी का धन्यवाद। अभी हम आपको मिलाना चाहेंगे रामेश्वर दास महाराज जी से, जिनके कर कमलों द्वारा यहाँ का शुभ आरंभ हुआ। तो रामेश्वर दास महाराज जी एक मुहिम लेके चलते हैं, तकरीबन वो समाज के अंदर अच्छा संदेश देते हैं। हम काफ़ी स्थानों पे जाते हैं, उनकी कवरेज भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो रामेश्वर दास महाराज जी हमारे साथ बनेंगे अभी। राधे राधे सर। जी आज आप इस ब्लड कैंप पे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम नमस्कार आप सभी को, चैनल के दर्शकों को और आपको भी। ब्लड कैंप का जो आजकल एक समय पहले भारतवर्ष के अंदर ऐसा था, हमारे अंदर शिक्षा की कमी होते हुए तो ब्लड डोनेट करने के लिए आगे नहीं आते थे। आज शिक्षा का उच्च स्तर हो गया और सभी व्यक्ति आपस में समझने लगे कि मानव जीवन जो है वो एक बहुत ही दुर्लभ है और उसको जिस भी प्रकार से बचाया जा सके वो बचाया जाए। तो सबसे बड़ी उसमें क्या होती है कि ब्लड की कमी होती है, और ब्लड की कमी होती है तो आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब ये जो युवाओं के अंदर जो नया एक जोश आया है, इसकी तरफ सजग हुए हैं, तो उनको मैं बार बार
बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वो एक मानव, कोई भी मानव जीवन यदि बचता है तो वो श्रेय सब इस प्रकार के जो ब्लड डोनेट कैंप हैं उनसे को श्रेय जाता है। क्योंकि ब्लड डोनेट कैंप के अंदर ब्लड जब डॉक्टरों के पास रहेगा, ब्लड कैंप उसमें बैंक के अंदर ब्लड यदि उपलब्ध रहेगा तो एक जीवन और मृत्यु से संघर्ष करता हुआ व्यक्ति वो उसको एक नई जीवन की आशा मिलेगी, नव जीवन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ऐसे ब्लड डोनेट होना चाहिए, इससे कोई नुकसान तो है नहीं। आप देशवासियों को हर बार आपके द्वारा कुछ न कुछ संदेश देते हैं, अब की बार आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे सभी क्षेत्रवासी और देशवासियों को एक लाभ मिले और भविष्य में उनके काम आए? अब तो फिलहाल तो सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि वही जो हमारे एक युवा वर्ग जो है, युवा पीढ़ी है, वो ज़्यादातर नशे की तरफ अग्रसित हो रहा है। तो नशे के ऊपर कंट्रोल किया जाए, नशा छोड़कर अपने वर्क के अंदर लगना चाहिए, ताकि मतलब कि वो गांव को भी अच्छा लगे और देश की भी उन्नति हो सके। तो नशे के ऊपर विशेष रूप से थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। आपकी और आपकी टीम का और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं राकेश, चेयरमैन बेगपुर से। ये आयोजन जेके बाजार की तरफ से भाई कपिल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर रखा गया है। इस आयोजन के लिए मैं भाई कपिल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, डॉक्टर्स की टीम का आभार व्यक्त करता हूँ, और सबसे बड़ा इन योद्धाओं का जो रक्तदान किया है उन योद्धाओं का आभार। रक्तदान एक जीवनदायिनी है, एक व्यक्ति का जीवन बताता है। एक रक्तदान की यूनिट लगभग 3 व्यक्ति का जीवन बचा सकती है। मैं सबसे बड़ा योद्धा तो इस शिविर के आयोजन में ये रक्तदाता है, तो इनका दोबारा से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। सर कुलदीप जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप यहाँ आए, हमारे इसमें शामिल हुए। इसमें सर क्या है कि हमारा जेके बाज़ार है, जेके बाज़ार सप्लाई है हमारी 46 गाँवों में ना, हम जो है खाने सप्लाई करते हैं। तो ये हमारा पहला कैंप है, हमारे जेके बाज़ार की तरफ से हमारा पहला कैंप है। और जो अटेली हल्के में हम काफ़ी ब्लड कैंप में शामिल हुए हैं, सब में 50, 60, 70 यूनिट का टारगेट रहा है, लेकिन आज हमारा टारगेट है 100+ करने का। हमारे पहले कैंप में ही हम 100+ यूनिट का योगदान करेंगे जी। और दूसरा क्या है कि हमने टीम भी सरकारी डिपार्टमेंट बुलाई है, नारनौल रेड क्रॉस की टीम बुलाई है हमने है जी। तो बिल्कुल सारे युवा 46 गाँव युवा हमारे साथ हैं। तो काफ़ी युवा आप पीछे देख रहे होंगे, लाइन से युवा लग रहे हैं। और हमारा शाम को टारगेट 2-3 बजे तक रहेगा, 100+ हम योगदान करेंगे। जेके की तरफ से पहला कैंप आपने बताया लगाया गया जी सर। तो क्या सोच के आपने ब्लड कैंप लगाया? इसके अलावा और भी काफ़ी ऐसे कार्यक्रम हैं जो समाज के हित में काम आते हैं, लेकिन आपने ब्लड को ही फाइनली क्यों किया? सर आजकल युवा हैं और युवा इतने फास्ट चलते हैं सड़क पे भी, और जो है इतने केस बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट केस बहुत बढ़ रहे हैं। और खाना पीना ऐसा हो गया कि महिलाओं डिलीवरी होती है तो भी खून जरूरत पड़ती है जी। तो इतनी उस देख के रिक्वायरमेंट को हम यूथों जोड़कर हम ज़्यादा खून का जो है ना इकट्ठा करना चाह रहे हैं, ताकि जब जिसको ज़रूरत पड़े फ्री ऑफ कॉस्ट जितना भी योगदान हो हम हर साल देंगे, ताकि लोगों को काम आ सके, हम यूथ की वजह से किसी की जान बच सके जी, और हमारा यह धर्म हो सके। मेरा नाम डॉक्टर हुकम सिंह यादव है। मैं CH अटेली पे काम कर रहा हूँ। कैंप के लिए ड्यूटी लगी हुई है, आज अच्छा चल रहा है कैंप। अभी तक आ रहे हैं लोग देने के लिए, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अगर लोग अपनी इच्छा से दे ब्लड, जितना डोनेट करें लोगों को काम आए, अच्छा है। रिसाइकिल हो जाता है ब्लड, तो वापस बनता रहता है, कोई इशू नहीं है ऐसा कि भाई एक बार देने के बाद दोबारा ब्लड बन जाता है बॉडी के अंदर। तो और वैसे 120 डेज लाइफ ही होती है RBC की, वैसे भी वेस्ट हो जाता है, तो इससे अच्छा है कि डोनेट करें। सर जैसे ब्लड कुछ बच्चे देने से पहले घबराते हैं, वो मेन रीजन क्या होता है, किस वजह से घबराहट हो जाता है? जस्ट फॉर एंजाइटी, और कोई इशू नहीं है, उसका हम मैनेज करेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास आए, हम मैनेज करेंगे। रिकवर हो जाता है। HB चेक करवाते हैं ना हम, देखते हैं कितना खून, अगर कम है तो हम डोनेट करने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर ठीक है तो कुछ इशू नहीं है उसके अंदर। ब्लड डोनेशन देने के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन है कि स्टेबल हो पेशेंट, पूरी तरह वाइटली स्टेबल हो, कोई अदर हेल्थ कंडीशन नहीं हो, तो वो सारी चीज़ें चेकअप होने के बाद ही पता चलती हैं, उसके अकॉर्डिंग दी जाती है, ब्लड डोनेट करते हैं।
सर उसकी HB चेक की जाती है, ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, BP, शुगर, कोई गोली दवाई चल रही हो, अल्कोहल वगैरह सब उसका चेक करके फिर उसके बाद ब्लड दिया जाता है। कितनी परसेंटेज ब्लड होना चाहिए उसके शरीर के अंदर जो ब्लड दे सकता है? सर उसकी 13 से 18 तक 17 तक कोई नहीं। ब्लड देने वाला होता है उसके शरीर में कितनी कौन सी? सर ये 1 यूनिट ली जाती है इनकी होल ब्लड में। यहाँ होल ब्लड का चल रहा है, वैसे अगर डबल बैग में चलता है प्लेटलेट्स वगैरह के लिए, उनके लिए कंपोनेंट मशीन टिकी है सिविल हॉस्पिटल में। यहाँ सिर्फ होल ब्लड की कलेक्शन की जा रही है। क्या एक कैंडिडेट डबल यूनिट दे सकता है? नहीं सर, सर रीज़न इसके लिए HB की कमी हो सकती है, उसमें चक्कर वगैरह आ सकते हैं उसको, हाइपरटेंशन वगैरह। मेरा नाम ललित जापड़ है जी। कहाँ से हो? गांव घाटी। ब्लड कैंप में आप कितनी दफ़ा ब्लड देते हैं? ये मेरा 23वीं बार है, 23rd टाइम्स। 23 बार देखते हैं? 23वीं बार है। ब्लड देने के बाद कोई शरीर के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि हमें अच्छा महसूस होता है, क्योंकि इसके बाद हमारा ब्लड और ज़्यादा प्योरीफाई होता है और 2 दिन में वैसे के वैसे रिकवर हो जाता है। तो ना कोई स्ट्रेंथ में फ़र्क आता है, ना कोई चक्कर आता है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती। क्या चाहिए आपको? मैं 30 साल का हूँ सर। यहाँ पे क्या गाइडलाइन दी जाती है ब्लड देने से पहले? बेसिकली खा के आना होता है और 3 महीने पहले तक कोई ब्लड नहीं दिया हो और कोई मेडिकेशन से ना चल रही है। कहाँ से हो? सर बेगपुर से। कितनी दफ़ा दिया आपने? सर फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। तो इसको देने से पहले शरीर में आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, कोई घबराहट नहीं, मैं आर्मी पर्सन हूँ सर, क्या घबराहटी। ब्लड डोनेशन हम लोग को सर इससे हमारा ब्लड भी प्योरीफाई होता है और ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि नए सेल्स बनते हैं, नई RBC बनती है, तो उसके लिए हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि हमारा क्या हुआ रक्तदान किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। इसके अलावा इसके अलावा भी सर इसके हमारे शरीर में भी बहुत सारे फ़ायदे हैं।